चंबा से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी और हम निकल चुके थे गंगोत्री के लिए। गंगोत्री जो कि बहुत ही सुंदर रास्तों से गुजरते हुए आप पहुंच सकते हैं और हम उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। हमने रास्ते के लिए खाना पीना पानी सब ले लिया है और क्योंकि चार धाम की यात्रा में हो गया ट्रैफिक इतना है तो जो भी सामान है उसके रेट काफी ज्यादा लग जाता है। तो हमने खाने पीने का पानी, बिस्किट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चिप्स सब भर लिया। 47,000 गंगोत्री उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है, जहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है और गौमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल है। और ये रास्ते जो आप देख रहे हैं बन रहे हैं, कहीं कहीं टूटे हुए हैं, लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। और इन रास्तों के बीच में ये सुंदर सुंदर घर और तीर्थयात्रियों का लगातार आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं और पूरे देश भर से, विश्व भर से तीर्थयात्री लगातार इन सड़कों पे आ रहे हैं। रास्ते काफ़ी मनोरम हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको देहरादून के जौली ग्रांड फ्लाइट से ही आना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये दूरी सड़क मार्ग से तय करनी पड़ेगी। और यात्रा के दौरान सड़क मार्ग काफ़ी धूमधाम चहल पहल से भरा रहता है, जिसके कारण से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत जगह जाम मिलेगा, क्योंकि पहाड़ के ये रास्ते काफ़ी सकरे हैं, काफ़ी पतले हैं, जिसके कारण से गाड़ियाँ बहुत आ जाती हैं। और हम लोग निकल चुके हैं गंगोत्री धाम के लिए। दोपहर के अभी लगभग 12 बज चुके हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि शाम तक हम गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाली बस हरिद्वार से सुबह 7 बजे खुलती है और गढ़वाली गांव तो इधर होगा ना। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। अच्छा, इस समय ऊपर जा रहे हैं गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री, यमुनोत्री, हाँ। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम। इसका बहुत माथम है ना। हाँ, धाम घूमेगा चारों ना। हाँ, वो जीत में रहेगा। अच्छा, हाँ, ऊपर वाले की आशीर्वाद, तभी तो हम पहाड़ में नहीं नुकसान नहीं होगा। ये फिटर हो गया था। ये न करो बीड़ी सिगरेट नुकसान की चीज है। दिलबाग गोल्डन, रजनीगंधा, हाथी गोला, तामसिंह, न्योला। चंबा से चले थे और ये सड़कें जो है काफ़ी अच्छी बन गई है चार धाम यात्रा की। और इन्हीं सड़कों के बीच बीच में ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे मित्र हैं, ललित जी हैं, संजीव हैं, सब लोग चार धाम की यात्रा पे हैं। और हम लोगों ने रास्ते में एक्चुअली हमें पता है कि खाने पीने की दिक्कत आ सकती है, तो हमने पूरा सामान भर लिया है। ये सारी चीज़ पैक्ड है, बिस्किट्स हो, मिठाई हो, चिप्स हो, जो भी है ये सब कुछ है। ललित जी अब एक बार फिर से ड्राइव सीट पे बैठ रहे हैं और इस बार लगता है कि गंगोत्री चल के ही रुकेंगे। डन। हाँ, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ मिला नहीं खाने के, तो आगे तो रुकना ही पड़ेगा फिर खाने के लिए। बट तो काफ़ी अच्छा रास्ता है। ये जितने तीर्थयात्री देखिए, ये बस से आए हैं देश विदेश से, पता नहीं बिहार से, यूपी से, बंगाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, गुजरात से। और देखिए कैसे इनकी यात्राएं चल रही है। ये है असली तीर्थयात्री जो कि नहा रहे हैं। पराठे बने हाँ, आंटी बना रही हैं। कुछ खाने की चाह में रुके हैं, फिर से पराठे मिलता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। हाँ, चले हम भी जरा। ये बस कहाँ से आई है? यूपी 22। सब तीर्थयात्री हैं, गोभी वोभी सब लेके आए हैं। अरे वाह, ये कपड़े उपड़े सब साफ हो रहा है। ओहो, ये है तीर्थयात्रा। तीर्थयात्रा में खाना बन रहा है। ये है असली तीर्थ यात्रा।
नहा रहे हैं लोग ना। खाना भी बन रहा है, खीरा भी बिक रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी कुछ खाने के जुगाड़ में हैं, कुछ मिल जाए। क्या लोग मतलब नहीं पराठा कितने गए? 40 का एक पराठा। दूध मत लो ना सुबह, मेरी बात पराठा 40 का एक पराठा है। दूध मत लो यार, पराठे पराठे के साथ खाना आपको। अभी तो पराठे के साथ क्या देंगे आप? दाल देंगे। पराठे के साथ दाल देंगे ना? ठीक है, दे दो। बुला लो उसे भैया को, बना दो पराठे। यहाँ बैठे मैं लेकर आता हूँ। पराठे खा लेते हैं हम लोग यहाँ। वो पराठे आप ही लोग का बन रहा है क्या? वो आपका पराठा है? वो उनका है, आपका इधर बनेगा, इनका इधर बनेगा। हाँ? अभी डस्ट भी है यहाँ पे। दादा चलिए, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। पराठे यहाँ पे नहीं खाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि तेल बहुत ज़्यादा है पराठे में, और सफ़र में हम तेल नहीं खा सकते ज़्यादा। तो हमने डिसाइड किया कि हम आगे चलेंगे और आगे कुछ देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेल वेल नहीं खाना चाहिए। सड़क ये बन रहा है, अभी काम चल रहा है इन सड़कों पे। चलिए ललित जी, जिसके कारण से डस्ट वगैरह भी बहुत है। और ये ऑल वेदर रोड जो कि चारों धाम को जोड़ने की परियोजना है, उसी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक तरीका हो सकता है। तो हमने पराठे नहीं खाए और कुछ अपने पास जो गाड़ी में बिस्किट्स, मिठाई, फ्रूट्स थे उसी को खा करके काम चला रहे हैं। और इन सुंदर रास्तों से गुजरते हुए हम अब निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। पहले हरसिल आएगा। हरसिल एक काफ़ी खूबसूरत शहर है उत्तराखंड का, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि शाम हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है सड़क पे और हम ज़्यादा स्पीड चल नहीं सकते क्योंकि रोड डेंजरस है। हर तरफ काम चल रहा है, एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ खाई, तो इसलिए सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे हम निकल रहे हैं इन रास्तों से और उम्मीद ये करते हैं कि आज रात तक हम पहुंच ही जाएंगे अपने गंगोत्री के जो हमारा टारगेट है आज पहुंचने का, वहां तक हमारा आज का सफ़र रहेगा गंगोत्री का। और उसके पहले अगर हम दिन में हरसिल पहुंच गए तो हरसिल को भी हम देख सकते हैं, लेकिन अगर रात हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सेंटर पे हम आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यात्रा में ये ऐसा नियम है सरकारी कि जो भी लोग आएंगे वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये कैंप लगा हुआ है और हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था जब हम दिल्ली से चले थे। तो गंगोत्री धाम के रास्ते में ये रजिस्ट्रेशन सेंटर बना हुआ है, तो हम लोग पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो हम सभी साथी लाइन में लग गए हैं और अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
मुझे लिख के दे देना तुम्हारे जी। क्या ललित जी लिख के दे देना मुझे। मुझे भी बताइए अपना 48 मोबाइल नंबर बोलिए 7011 6500 68। हाँ सिटी बताइए नई दिल्ली। OTP आएगा क्या? वो आता तो है लेकिन अभी नहीं आया क्योंकि ऑफलाइन चल रहा अच्छा अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट भी दिल्ली होगा आपका। डिस्ट्रिक्ट भी दिल्ली है। हाँ दिल्ली होगा। डिस्ट्रिक्ट वैसे साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट दिल्ली। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। हाँ नाम बताइए 59956 599 BV V 5166। 5166। हाँ ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम ललित जी, ड्राइवर का नाम पूछ रहे थे तो मैंने आपका नाम लिखवा दिया। बोल लगता है यहाँ तो लेकिन अभी आप पहुंचे नहीं हो ना गंगोत्री। अच्छा कैसे तभी तो कर पाओगे। थैंक यू। काफ़ी अच्छा ये पंजीकरण केंद्र बनाया गया है गंगोत्री धाम में। आपको जो कि सब लोग कोई भी यहाँ आता है तो पहले आकर के उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हमने ऑनलाइन नहीं कराया था तो हम ऑफलाइन आकर के रजिस्ट्रेशन करा लिए। 10 मिनट के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया हमारे सभी साथियों का। तो अब हम लोग चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अब क्या होगा आगे जाके हमें करना है, ऐसे करना है स्कैन। हाँ नंबर भी आ गया। और ये हाँ स्कैन करो। अच्छी व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ये कह सकते हैं कि 4 धाम के यात्रियों के लिए सुविधा को देखते हुए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो यहाँ ऑफलाइन ऐसे 24 सेंटर्स बनाए गए हैं। और 24 का मुझे लगता है कि 24 तो केवल हरिद्वार के आसपास होंगे। पूरे यात्रा में 100 से ज़्यादा सेंटर्स होंगे और सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। थैंक यू। ये हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए ये मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन हो गया ऑनलाइन। इसका नंबर आ जाएगा एक। अरे कपड़ा भी कितना चाहिए क्या देखा तुमने? पीले पीले तो बन जाएंगे, लाल लाल। अब जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनके लिए भगवान ने मौसम ठंडा कर दिया है। वाह। हाँ कंप्लीट है वो। हाँ तो अरे यार तू लौट के नहीं जाता। लौट के नहीं जाते यात्रा वापस पता यात्रा वापस नहीं होते। यात्रा वापस नहीं होते। उत्तराखंड जो कि अपने आप में धरती का स्वर्ग है और इन रास्तों से जब आप गुजरते हैं तो आपको छोटे छोटे घर, छोटे छोटे दुकान, पहाड़ी रास्ते, पथरीली रास्ते, हर तरफ खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ बड़े बड़े और उसके नीचे बहती हुई पवित्र नदियाँ, ये जंगल और यहाँ पे घूमते हुए बच्चे, ये अलग ही कहानी कहती है। सड़क पे जाम लग गया है और अब यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लग रहा है। जाम में फंस गए। अभी देखते हैं कि क्या है। हरसिल पहुँचने वाले हैं और हरसिल बहुत ही खूबसूरत शहर है। क्या हो गया? हरसिल से थोड़ी देर पहले ये ट्रैफिक जाम लग चुका है क्योंकि पतले रास्ते हैं और पतले रास्ते में गाड़ी एक ही पास हो रही है। अब सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी से उतर करके बाहर की ओर घूमने लगे हैं। अब लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि अब रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग भी इस लाइन में हैं लेकिन अब निकलते हैं, शाम भी हो रही है। ये जाम काफ़ी लंबा है, लगभग 4 घंटे से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं
अंधेरा भी हो चुका है, गाड़ियों की लाइट्स जल चुकी है और रास्ते इतने डेंजरस हैं कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए सामने से भी गाड़ी है और इधर से भी गाड़ी है और बड़ा पहाड़ है और एक तरफ बड़ी खाई है। कर भी क्या सकते हैं, बहुत ही आराम से धीरे धीरे निकालना है। सेना के जवान आ चुके हैं और आपको देख रहे होंगे कि गाड़ियों की सारी लाइट्स जल चुकी हैं। उधर देखिए ये जो बस पास हो रही है, उधर बड़ा पहाड़ है, उसमें वो टकरा सकता है। इधर ये इनोवा गाड़ी साइड नहीं आ सकती है, आएगी तो खाई में गिर जाएंगे। तो इसलिए किसी तरीके से बचा बचा के निकालना है और ऐसे ही सफ़र पे चलते रहना है। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी लेकिन सब निकल गया किसी तरीके से। चहल पहल काफ़ी है, 4 धाम का यात्रा का समय है, बाज़ार में रौनक है और ये गंगोत्री धाम का बाज़ार है जहां से अब हम निकल रहे हैं अपने किसी ठिकाने की खोज में, क्योंकि रात गुजारना है। और यहाँ पे काफ़ी धर्मशालाएँ हैं, काफ़ी होटल्स हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है गंगोत्री धाम में। बाज़ार सामान्य है, मौसम काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि 1 और 2 के आसपास है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और इस ठंड रात में किसी तरीके से हमें आज की रात गुजारनी है और उसके बाद कल का यात्रा हमारा यहाँ से चालू होगा। कल हम हो सकता है कि सुबह यहाँ स्नान करके फिर गौमुख के ट्रैक के लिए निकलेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आराम की ज़रूरत है क्योंकि पूरे दिन का सफ़र तय करके हम गंगोत्री धाम रात के लगभग 9 बजे पहुँच चुके हैं। बाज़ार अच्छा लग रहा है देख करके। देखिए पब्लिक नहीं है सड़कों पे क्योंकि रात यहाँ सर्द है और ठंड की रात में सभी लोग अपने अपने होटल्स धर्मशाला में आराम कर रहे हैं। दुकान खुली हुई है, दुकान काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हम भी चल रहे हैं। गंगोत्री धाम हो गया हमारा। चलो महाराज, महाराज गंगोत्री धाम आ गए हैं।